हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी करते होंगे। बच्चे लोग, एग्ज़ाम लगभग करीब आ गया है, 2 महीना रह गया है। पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे लोग केवल और केवल 2 महीना इधर उधर की बातों भूल कर पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि यही 2 महीना है आपके हाथ में। यही 2 महीना आपको 100 में 100 मैथ में आने का सवाल है। तो कुछ नहीं करना है आपको, मैं जो भी वीडियो दे रहा हूँ वही सवाल को रट जाना है, घोल के पी जाना है, उससे बाहर नहीं आने वाला है। क्लास 10th का मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे हर एक सवाल को कंसेप्ट हम दे रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा वीडियो देख के जाइए, आपको 100 में 100 आएगा। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 2a है। उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है जिसकी भुजा 2a है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन क्या है कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2a है। ए बी बराबर 2, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होता है, तो बी सी बराबर भी 2a और ए सी भी बराबर 2a होगा। समबाहु त्रिभुज की हल में लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान होता है, इसीलिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 2a। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 2a। अब पूछ रहा है इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब ए डी का मान ज्ञात करना। आप कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए, एक रचना लेना पड़ेगा। रचना क्या लेंगे बच्चे लोग? ए डी लंब बी सी। रचना क्या लिए? ए डी लंब खींचे बी सी पे। और रूल क्या बोलता है, नियम क्या बोलता है? यदि किसी समबाहु त्रिभुज में एक शीर्ष से लंब खींचा जाता है किसी भी भुजा पे, तो वो भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ए डी लंब खींचा गया बी सी पे, इसीलिए डी जो है बी सी का मध्य बिंदु हो गया, क्योंकि 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इसीलिए बी डी बराबर डी सी हो गया। क्या हुआ? बी डी बराबर डी सी। बी डी बराबर डी सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी सी बराबर, देखिए बी सी, टू ए, बी सी बराबर 2a दिया गया है, सवाल में दिया गया है जिसकी भुजा 2a। अब बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? गौर से देखिएगा, बी सी को क्या लिख सकते हैं? बी डी प्लस डी सी। बी सी को क्या लिख सकते हैं? बी डी प्लस डी सी। बी डी प्लस डी सी बराबर 2a। और अभी हम लोग ये दिए हैं कि BD जो है DC के बराबर है, तो BD के बदले में DC लिख सकते हैं। जी सर, लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो BD बराबर DC, यहाँ DC लिख, अब प्लस DC पहले से और 2a। यहाँ तक समझ में आया? और देखिए बच्चे लोग, DC एक DC और एक DC क्या हो जाएगा? 2DC। जैसे x प्लस x प्लस x क्या हो जाता है? 2x। उसी तरह बच्चे लोग DC और प्लस DC, 2DC 2a। अब यहाँ देखिए बच्चे लोग,
2 इस पार भी है, 2 इस पार भी है, तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, 2 से 2 कटा। DC का मान क्या निकल गया, DC का मान A निकल गया, DC का मान A निकल गया, DC का मान A निकल गया। तो आज चूंकि दिया हुआ, चूंकि DC बराबर BD, तो BD का मान भी क्या हो गया, A हो गया, BD का भी मान क्या हो गया, A हो गया। अब क्या करेंगे, ADC, त्रिभुज ADC देखिए, ADC में कोण D क्या है, ADC 90 डिग्री। क्योंकि लंब है तो लंब का मान क्या होता है, 90 डिग्री, तो लंब है। अब इस त्रिभुज को देखना, ADC में देखना, ये लंब है तो लंब के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण को H से डिनोट करते हैं, और नीचे वाले भुजा को क्या बोलते हैं, आधार। आधार बेस को B से डिनोट करते हैं, और ये लंब तो जानते हैं, लंब को P से डिनोट करते हैं। त्रिभुज ADC में कोण ADC 90 डिग्री है, इसीलिए ये त्रिभुज समकोण है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, रूल होता है, पाइथागोरस थ्योरम आ जाता है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण, नीचे वाली भुजा को आधार, और जो सीधी रहे भुजा उसे बोलते हैं लंब। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये कहां से, पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन यहां किसका मान निकालना, P का मान निकालना। तो P इस पर रहेंगे, इस पर आ जाएगा, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। किसका मान चाहिए, P का मान चाहिए। P मतलब लंब, P मतलब AD मतलब AD का ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई चाहिए ना। अब P स्क्वायर तो मान चाहिए नहीं, P का मान चाहिए, तो इस पे से क्या करेंगे, रूट हटाएंगे, इस पे से स्क्वायर हटाएंगे। अगर इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो ये दोनों पे रूट लग जाएगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम से। अब H का मान तो पता है 2a, और B का भी मान पता है a। H का मान 2a का स्क्वायर माइनस B का मान a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 2 दूना 4, a का स्क्वायर a माइनस a। अब देखिए 4a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर होगा, 4a स्क्वायर में से एक स्क्वायर चला गया, तो 4 में से एक चला गया, तो 3a स्क्वायर। A स्क्वायर। और रूल क्या बोलता है बच्चों लोग, रूट के अंदर जब किसी संख्या का स्क्वायर रहे तो वो संख्या बाहर आ जाता है। जैसे a का स्क्वायर रहे तो वो a बाहर हो जाएगा, y का स्क्वायर रहे रूट के अंदर तो y बाहर आ जाएगा। तो क्या होगा, ये a बाहर हो जाएगा, a रूट 3। अब P मतलब ये बोलते हैं इसको P, तो ये P है, P का मतलब यहाँ क्या है, ऊंचाई है, त्रिभुज की ABC की ऊंचाई है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था बच्चों लोग,
उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 2a है। इसीलिए त्रिभुज की ऊंचाई बराबर a√3। इसीलिए त्रिभुज की ऊंचाई बराबर a√3। यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, त्रिभुज की ऊंचाई a√3, यही आंसर होगा। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।